सियावर रामचंद्र की जय। प्रिय भक्तों, आप सभी का मेरे चैनल भक्ति कथा सागर में बहुत बहुत स्वागत है। रामायण कथा श्रृंखला में आज हम आगे की कथा का श्रवण करेंगे। अयोध्या नगरी उस रात दीपों के प्रकाश से ऐसे जगमगा रही थी मानो धरती पर स्वयं देवलोक उतर आया हो। राजमहल के प्रांगण में वेद मंत्रों की मधुर ध्वनि गूंज रही थी। महर्षि वशिष्ठ के आदेश से राज्याभिषेक की सभी तैयारियां पूर्ण हो चुकी थीं। स्वर्ण कलशों में पवित्र नदियों का जल भरकर रखा गया था। चंदन, केसर, पुष्प और सुगंधित धूप से पूरा राजमहल सुवासित था। नगर के प्रत्येक घर में दीप जल रहे थे। बच्चे जय श्री राम के उद्घोष कर रहे थे। वृद्धजन प्रभु के राज्य अभिषेक की चर्चा करते हुए अपने जीवन को धन्य मान रहे थे। किसी को भी यह आभास नहीं था कि यह आनंदमय रात्रि रघुकुल के इतिहास की सबसे वेदनापूर्ण रात्रि बनने जा रही है। उधर महाराज दशरथ अपने राजमहल में बैठे हुए बार बार भगवान का स्मरण कर रहे थे। उनके मुख पर अपार संतोष था। उन्होंने जीवन में अनेक युद्ध जीते थे, अनेक कठिनाइयों का सामना किया था, परंतु आज उनका हृदय सबसे अधिक प्रसन्न था। वर्षों की तपस्या, पुत्रेष्टि यज्ञ और ईश्वर की कृपा से प्राप्त उनके प्रिय राम अब अयोध्या के युवराज बनने वाले थे। वे मन ही मन सोच रहे थे, आज मेरा जीवन सफल हो गया। जिस राम ने बचपन से कभी मेरी आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया, जिसने ऋषियों की रक्षा की, राक्षसों का संहार किया, मिथिला में भगवान शिव का दिव्य धनुष उठाकर सीता का वरण किया, वही राम कल इस महान राज्य का भार संभालेंगे। तभी मंत्री सुमंत ने आकर विनम्र स्वर में कहा, महाराज, महारानी कैकेयी अपने कोप भवन में चली गई हैं। दशरथ चौंक उठे। कोप भवन? आज के शुभ अवसर पर किस कारण? सुमंत ने सिर झुका लिया। महाराज, कारण तो मुझे भी ज्ञात नहीं। दशरथ का हृदय अचानक चिंता से भर गया। कैकेयी उनकी सबसे प्रिय रानी थी। वे जानते थे कि कैकेयी कभी बिना किसी गंभीर कारण के कोप भवन में नहीं जाती। उन्होंने तुरंत उठकर कहा, मैं स्वयं उनसे मिलकर आता हूँ। राजा तेज कदमों से कोप भवन की ओर चल पड़े। उनके मन में अनेक प्रश्न उठ रहे थे। क्या किसी ने उनका अपमान किया है? क्या वे अस्वस्थ हैं? या किसी ने उन्हें कोई दुखद समाचार दिया है? इन प्रश्नों का उत्तर उन्हें कुछ ही क्षणों में मिलने वाला था, किंतु वह उत्तर उनके जीवन की सबसे बड़ी पीड़ा बन जाएगा। कोप भवन के बाहर गहरा सन्नाटा था, जहाँ कुछ ही दूरी पर मंगल गीत गाए जा रहे थे। वहीं इस भवन के भीतर मौन पसरा हुआ था। दीपक की लौ धीमी धीमी जल रही थी। वातावरण में एक विचित्र उदासी थी। महाराज दशरथ धीरे धीरे भीतर प्रवेश किए। उन्होंने देखा महारानी कैकेयी भूमि पर पड़ी हुई हैं। उन्होंने अपने सभी आभूषण उतार दिए थे। राजसी वस्त्रों का त्याग कर साधारण वेश धारण कर रखा था। उनके केस बिखरे हुए थे और मुख पर कठोर मौन छाया हुआ था। यह दृश्य देखकर दशरथ का हृदय व्याकुल हो उठा। वे तुरंत उनके समीप बैठे और अत्यंत स्नेह भरे स्वर में बोले, प्रिय कैकेयी, तुम्हें क्या हुआ? किसने तुम्हारा मन दुखाया? मुझे बताओ। जिसने भी तुम्हें कष्ट दिया है, चाहे वह मेरा अपना क्यों न हो, मैं उसे दंड दूंगा। किंतु कैकेयी मौन रही। दशरथ ने पुनः कहा, आज तो आनंद का दिन है। कल हमारे राम का राज्य अभिषेक है। ऐसे शुभ अवसर पर तुम्हारा इस प्रकार रुष्ट होना मेरे लिए असहनीय है।
कैकेयी ने फिर भी कोई उत्तर नहीं दिया। दशरथ अब और अधिक व्याकुल हो उठे। उन्होंने उनका हाथ पकड़कर कहा, कैकेयी, तुम जानती हो, तुम मेरे प्राणों से भी अधिक प्रिय हो। यदि तुम्हारे मन में कोई इच्छा है तो निसंकोच कहो। मैं रघुकुल का राजा हूँ, अपने प्राण देकर भी तुम्हारी इच्छा पूर्ण करूँगा। कैकेयी ने धीरे धीरे अपना मुख उठाया। उनकी आंखों में आंसू नहीं थे, केवल एक कठोर निश्चय दिखाई दे रहा था। उन्होंने शांत स्वर में पूछा, महाराज, क्या आप सचमुच मेरी हर इच्छा पूरी करेंगे? दशरथ बिना कुछ सोचे बोले, निस्संदेह, मैं तुम्हें वचन देता हूँ। कैकेयी ने कहा, क्या आप रघुकुल की मर्यादा की शपथ लेकर यह वचन देंगे? दशरथ ने गर्व से कहा, रघुकुल की यही परंपरा है, प्राण जाए पर वचन न जाए। मैं अपने प्रिय राम की शपथ लेकर कहता हूँ कि तुम जो भी मांगोगी मैं उसे अवश्य पूरा करूँगा। जैसे ही राम का नाम उनके मुख से निकला, नियति का चक्र और तीव्र गति से घूमने लगा। कैकेयी ने गहरी सांस ली और बोली, महाराज, क्या आपको वह समय याद है जब देवासुर संग्राम में आपके रथ का पहिया टूट गया था? दशरथ ने कहा, कैसे भूल सकता हूँ। उस समय तुमने अपने हाथ से रथ संभाला था और मेरे प्राण बचाए थे। कैकेयी बोली, तब आपने मुझे 2 वरदान देने का वचन दिया था। दशरथ मुस्कुराए, हाँ, मुझे सब स्मरण है। आज वही 2 वरदान मांग लो। कुछ क्षणों के लिए कोप भवन में गहरा मौन छा गया। कैकेयी ने अत्यंत धीमे किंतु स्पष्ट स्वर में कहा, मेरा पहला वरदान यह है कि भरत को अयोध्या का युवराज बनाया जाए। यह सुनकर दशरथ कुछ क्षणों के लिए स्तब्ध रह गए। उन्होंने सोचा, यदि कैकेयी की यही इच्छा है तो इसमें क्या आपत्ति, भरत भी मेरा ही पुत्र है। उन्होंने शांत स्वर में कहा, यदि यही तुम्हारी इच्छा है तो ऐसा ही होगा। किंतु उन्हें यह आभास नहीं था कि दूसरा वरदान उनके जीवन का सबसे बड़ा वज्रपात बनने वाला है। कैकेयी ने अपने होठों को भींच लिया। उनकी आवाज अब पहले से अधिक कठोर हो गई। उन्होंने कहा, मेरा दूसरा वरदान। दशरथ ने मुस्कुराकर कहा, कहो कैकेयी, मैं सुन रहा हूँ। कैकेयी ने अपनी दृष्टि सीधे दशरथ की आंखों में डालते हुए कहा, मेरा दूसरा वरदान यह है कि श्री राम 14 वर्षों के लिए वन चले जाएं। यह शब्द सुनते ही ऐसा लगा मानो समय स्वयं थम गया हो। महाराज दशरथ का शरीर कांप उठा। उनकी आंखें विस्फारित हो गईं। चेहरे का रक्त उतर गया, हाथ शिथिल पड़ गए। वे कुछ क्षणों तक कैकेयी को देखते ही रह गए, मानो उन्हें विश्वास ही न हो रहा कि उन्होंने क्या सुना है। उनके अधरों से केवल एक शब्द निकला, राम, और अगले ही क्षण उनका पूरा शरीर कांपने लगा। उन्हें लगा मानो किसी ने उनके हृदय पर वज्र प्रहार कर दिया हो। जिस राम के बिना वे एक क्षण भी जीवन की कल्पना नहीं कर सकते थे, उसी राम को 14 वर्षों के वनवास का वरदान। उनकी आंखों से अश्रु की धारा बह निकली। वे कांपते हुए स्वर में बोले, कैकेयी, यह तुम क्या कह रही हो? कोप भवन का वातावरण इतना निस्तब्ध था कि मानो समय स्वयं ठहर गया हो। बाहर पूरी अयोध्या में प्रभु श्री राम के
राज्य अभिषेक की तैयारियां चल रही थीं। मंदिरों में शंख बज रहे थे, वेद मंत्रों की ध्वनि आकाश में गूंज रही थी। नगरवासी दीपों और पुष्पों से अपने घर सजा रहे थे। किसी को भी यह ज्ञात नहीं था कि उसी समय राजमहल के भीतर एक ऐसा निर्णय लिया जा रहा है जो संपूर्ण रघुकुल के इतिहास को बदल देगा। महाराज दशरथ कैकेयी के सामने स्तब्ध बैठे थे। उनकी आंखों से आंसू निरंतर बह रहे थे। उनके कानों में बार बार वही शब्द गूंज रहे थे, श्री राम 14 वर्षों के लिए वन चले जाएं। कुछ क्षणों तक वे कुछ बोल ही ना सके। फिर कांपते हुए स्वर में बोले, कैकेयी, क्या तुम्हें अपने शब्दों का अर्थ पता है? राम ने तुम्हारा क्या अपराध किया है? वह तो तुम्हें अपनी जन्मदात्री माता के समान मानता है। उसने कभी तुम्हारी आज्ञा का उल्लंघन भी नहीं किया। फिर तुम उसी राम को वन भेजना चाहती हो। कैकेयी का चेहरा कठोर बना रहा। उसके भीतर का मातृत्व मंथरा के विषैले शब्दों में दब चुका था। उन्होंने शांत किंतु दृढ़ स्वर में कहा, महाराज, मैं केवल अपने वरदान मांग रही हूँ। आपने स्वयं रघुकुल की मर्यादा और श्री राम की शपथ लेकर उन्हें पूरा करने का वचन दिया है। यह सुनते ही महाराज दशरथ का हृदय जैसे चूर चूर हो गया। वे दोनों हाथ जोड़कर कैकेयी के सामने बैठ गए। अयोध्या के महान सम्राट उस क्षण एक असहाय पिता बन चुके थे। वे करुण स्वर में बोले, कैकेयी, यदि तुम्हें राज्य चाहिए, मैं अभी भरत को राज्य दे देता हूँ। यदि तुम्हें धन चाहिए, संपूर्ण राजकोष तुम्हारा है। यदि तुम्हें मेरा जीवन चाहिए, मैं अभी अपने प्राण त्याग देता हूँ, पर मुझसे राम को मत छीनो। राम के बिना मैं एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकता। उनकी आंखों से अश्रुधारा बह रही थी। वे बार बार कैकेयी के चरणों में गिरते और कहते, अपने इस वरदान को वापस ले लो। किंतु कैकेयी का हृदय उस समय पत्थर के समान कठोर हो चुका था। उन्होंने अपना मुख दूसरी ओर फेर लिया और बोली, महाराज, मैं अपना निर्णय नहीं बदलूंगी। यदि आप रघुकुल की मर्यादा निभाना चाहते हैं तो मेरे दोनों वरदान पूर्ण कीजिए। दशरथ ने दोनों हाथ से अपना सिर पकड़ लिया। उन्हें ऐसा लगा मानो उनके जीवन का प्रकाश बुझता जा रहा हो। उनके सामने श्री राम का बाल्यकाल चलचित्र की भांति घूमने लगा। पहली बार पिताश्री कहकर पुकारना, धनुष चलाना सीखना, ऋषि विश्वामित्र के साथ वन जाना, ताड़का और सुबाहु का वध, मिथिला में शिव धनुष भंग करना, सीता से विवाह और फिर अयोध्या लौटना। वे फूट फूट कर रो पड़े। हे विधाता, यदि मुझे ऐसा दिन ही दिखाना था तो मुझे पुत्र ही क्यों दिए? मैं यह वियोग कैसे सहूँगा? कुछ देर बाद वे अत्यंत धीमे स्वर में बोले, कैकेयी, 14 वर्ष बहुत लंबा समय होता है। यदि राम वन चले गए तो मैं उनके लौटने तक जीवित नहीं रह पाऊंगा। कैकेयी मौन रही। दशरथ ने अंतिम बार उन्हें समझाने का प्रयास किया। सोचो कैकेयी, जब भरत को यह समाचार मिलेगा तो वह स्वयं इस राज्य को स्वीकार नहीं करेगा। वह राम से कितना प्रेम करता है यह तुम भली भांति जानती हो। किंतु कैकेयी ने केवल एक ही उत्तर दिया, मैं केवल अपने वरदान चाहती हूँ। यह सुनकर महाराज दशरथ का धैर्य पूरी तरह टूट गया। वे भूमि पर गिर पड़े। उनके मुख से बार बार केवल एक ही शब्द निकल रहा था, राम राम राम। रात्रि बीतती जा रही थी। बाहर अयोध्या में उत्सव की तैयारियां
अंतिम चरण में थीं। गुरु वशिष्ठ प्रातः काल के राज्य अभिषेक की व्यवस्था में लगे थे। राजमहल में सेवक स्वर्ण सिंहासन सजा रहे थे। किसी को भी यह ज्ञात नहीं था कि युवराज का सिंहासन अब वन की पगडंडी में बदलने वाला है। कैकेयी ने कुछ समय बाद कठोर स्वर में कहा, महाराज, यदि आप स्वयं यह समाचार नहीं दे सकते तो कम से कम सुमंत को भेजकर श्री राम को बुला लीजिए। दशरथ ने कोई उत्तर नहीं दिया, वे केवल रोते रहे। आखिरकार कैकेयी ने स्वयं मंत्री सुमंत को बुलवाया। जब सुमंत कोप भवन में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि महाराज दशरथ की अवस्था अत्यंत दयनीय है। उनकी आंखें लाल थीं, शरीर कांप रहा था और वे अत्यंत व्याकुल दिखाई दे रहे थे। सुमंत घबरा गए। उन्होंने पूछा, महाराज, क्या हुआ? आपकी यह दशा कैसी हुई? दशरथ कुछ भी न बोल सके। तब कैकेयी ने शांत स्वर में कहा, सुमंत, जाओ और श्री राम को तुरंत यहाँ बुलाकर लाओ। सुमंत ने आश्चर्य से कैकेयी की ओर देखा, फिर महाराज दशरथ की ओर। उन्हें कुछ समझ में नहीं आया, पर राज आज्ञा मानकर वे तुरंत श्री राम को बुलाने चल पड़े। उधर भगवान श्री राम अपने महल में प्रातः काल की पूजा की तैयारी कर रहे थे। उनके मुख पर वही दिव्य शांति थी। उन्हें यह आभास भी नहीं था कि अगले कुछ ही क्षणों में उनके जीवन का मार्ग बदलने वाला है। सुमंत ने आकर विनम्रता से कहा, प्रभु, महाराज ने आपको तुरंत कोप भवन में बुलाया है। श्री राम ने बिना कोई प्रश्न किए मुस्कुराकर कहा, अवश्य, पिताश्री का आदेश ही मेरा धर्म है। उन्होंने माता सीता की ओर प्रेम से देखा और शांत भाव से कोप भवन की ओर चल पड़े। उनके प्रत्येक कदम में आज्ञा पालन, विनम्रता और मर्यादा का तेज झलक रहा था। उन्हें नहीं पता था कि जिस राज्य अभिषेक के लिए पूरी अयोध्या उत्सव मना रही है, उसी प्रभात में उन्हें राज मुकुट नहीं बल्कि 14 वर्षों का वनवास मिलने वाला है। तो भक्तों, यह कथा यहीं समाप्त होती है। अगर आपको मेरी कथा अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही दिव्य कथाओं के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके रखें, जिससे जब भी वीडियो अपलोड हो तो आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। मेरी वीडियो देखने के लिए आप सभी भक्त प्रेमियों का बहुत बहुत धन्यवाद।